गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुक्रवार सभी को। मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है और मैंने गर्म पानी पिया है बहुत। ये साइड है ना, ये पूरी बहुत ज़्यादा दुख रही है, बहुत ज़्यादा। मैं रात भर पेन की वजह से सो भी नहीं पाई हूँ। आंखें देखो मेरी क्या सूज रही हैं। ना मैंने ना रात अपनी कोई भी दवाई ना भिगो के रखी थी और ना ऐसी कुछ प्लानिंग थी। तो आज जो भी मैं मिर्च मसाले खाती हूँ सबसे छुट्टी है मेरी। मुझे लग भी नहीं रहा, अगर मैं भिगोती तो मैं खा भी पाती। चाय भी नहीं पी पाऊँगी। देखती हूँ कितने आज जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि शायद सुबह उठूँगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह उठ के फूड पाइप ज़्यादा दुख रही है, तो शायद आज का दिन लग जाए। और बहुत ही अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब। ये देखो, आपको ये तीनों चंपा याद है जो एकता ने राजकोट से भेजी थी? तो ये थी नाग चंपा, चल गई, पत्ते निकल आए। ये है स्वर्ण चंपा, ये भी चल गई, से पत्ते आ गए। उसका भी डाउट है, उसका नहीं समझ आ रहा कि वो चली है कि नहीं चली है। वेट करते हैं। देखो इसमें भी ये सब फूटने लग गए पत्ते, और इसमें तो प्रॉपर पत्ता आ ही गया। हाँ, मेरे से ना बोला नहीं जा रहा और बोलने का मन भी नहीं कर रहा। तो हो सकता है आज का व्लॉग बहुत छोटा रहे, क्योंकि जब कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी तो व्लॉग क्या बना पाऊँगी। और म्यूट वीडियोस बिना आवाज़ के आप लोग कब तक ही देख लोगे। थोड़ी देर पार्क में बैठती हूँ, व्लॉग एडिट करती हूँ कल वाला, फिर काम के लिए उठते हैं। आज इन दोनों का पता नहीं क्या मन किया है, गेट पे ऐसे बैठे जैसे गार्ड डॉग बैठते हैं। देखो किसी ने नहीं बिठाया इनको, खुद से बैठे हैं यहाँ पे। छोटू को देखो, छोटू तो भाई साहब ऐसे हाथ सीधा करो, हाथ फोल्ड करके नहीं बैठे बेटा, आदत पड़ जाती है फिर। हाथ सीधा करो, शाबाश। शहजा है मेरे पास, मैंने हाथ से पैसे बुलाया तो नाबू को भी था, लेकिन नाबू नहीं आया, शहजा आ गया। ये देखो इसको, ये इतना टची है, उसको समझ में आ रहा है कि मैं लो फील कर रही हूँ, मैं पड़ी हुई हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, तो बार बार मेरे पास आके लेट जाता है। अब देखो मेरे पैरों के ऊपर मुँह रख लिया, इधर इसका हाथ है, इधर इसका मुँह है, और कंटिन्यू सो नहीं रहा है, वो कंटिन्यू मुझे देखे जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा टची है और बहुत इमोशनल है और बहुत एक्सप्रेसिव भी है। हमारा नवाब है ना, नवाब एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनल टची वो भी है, कंसर्न उसे भी पूरा है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है। जैसे ये दिखा पाता है ना, वो दिखा नहीं पाता। मैं ना आराम ही कर रही हूँ और ज़्यादा बोल भी नहीं रही, क्योंकि एक तो गला अलाउ नहीं कर रहा है, और अगर बोल रही हूँ तो दुख रहा है। तो ना ज़्यादा बोल रही हूँ ना ज़्यादा कुछ काम कर रही हूँ। मैं आराम से लेटी हुई थी ब्रेकफास्ट करके, लेकिन अभी मुझे रोहन के साथ में जाना होगा, क्योंकि एलिस की तबीयत ख़राब है। वो परसों से ना बहुत ज़्यादा डाउन है। फीवर चेक कर रहे हैं तो फीवर तो नहीं आ रहा है, तो एक बार डॉक्टर को चेकअप करा लेते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता एलिस कौन है, तो आप लोगों को याद दिलाऊं, एलिस जो पहाड़गंज में जो हस्की किसी ने अबैंडन कर दी थी सड़क पे, जो कचरा में पानी खाना ढूंढ रही थी, तो वो एलिस है। और एलिस की रिपोर्ट्स आप सबको पता है कि उसकी दोनों किडनी ख़राब है, तो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 6 महीने, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल।
वो भगवान के हाथ में है, क्या सोचा हुआ है भगवान ने इसके लिए। लेकिन जब तक वो यहाँ पे है, हमारे साथ है, और वो हमारी बच्ची है, अब हमने ये अडॉप्ट कर ली है। हम उसे किसी को अडॉप्ट भी नहीं कराएंगे, किसी को देंगे भी नहीं। उसकी किडनी को सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, जो कि 7 से 8 हज़ार के महीने के पड़ते हैं। और अभी वो मतलब थोड़ा लो फील करे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है ऐसा, मतलब वो इतना लो क्यों हो रही है। उसने खाना नहीं खाया है, जिससे पता चल रहा है कि वो लो है। वैसे वो बहुत ही हैप्पी बच्चा है, बहुत खेलती कूदती है। उसको देख के आप जज नहीं कर सकते कि इसके साथ इतनी बड़ी कुछ प्रॉब्लम है। वो सारा दिन बनी के साथ खेलती है। तो अभी उसको ना डॉक्टर के पास लेके जाना है, और हिम्मत को भी लेके जाना है उसके पास। उसको बैंडेज होनी है उसके पैरों में। तो मैं रोहन के साथ चलो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो पीछे चलो, एलिस चलो। अरे हनु मैं गिर गई हनु पीछे जाना है आपको। एलिस मिनी जा रही है। एलिस ने कर दिया सुसु बैठते ही, सबसे पहला काम। शाबाश। मैं अपने ब्लॉग की वीडियो बनाना भूल गई। इधर मस्कीटर में एक भेजा है उन्होंने, इधर अपनी एलिस। बोलना उसको। हाँ एक सीजर तो महेश। हम लोग बहुत परेशान। सरना पीछे। को मेरे कैमरा ऑन करके ही याद आ गया कि मेरे को याद रहता है, लेकिन उसको याद रहता है। मैं रेगुलर डालती हूँ। ब्लड ही लग रहा है ये तो भैया जो है। और एलिच को मैं ना सारे बच्चों को नवाब की दुनिया में ड्रॉप करके अभी घर आ गई हूँ। तो ये अभी मेरी पूरी चेकिंग होगी, और उसके बाद में ये शांत होकर बैठेगा। मैं ना अभी नवाब की दुनिया से आ गई थी बच्चों के साथ में, और मेरे से ना बोला नहीं जा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ तो इधर मेरे ख्याल से पाइप इधर की साइड से गया था, क्योंकि इधर पेन नहीं है, इधर पेन है। तो मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मन नहीं कर रहा बोलने का। और अगर व्लॉग बीच में बंद हो जाता है तो समझ जाना मन नहीं किया था बनाने का, या बोल नहीं पा रही थी। क्योंकि ऐसे चुप चुप वीडियोस बनाना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूँ ना, लेकिन वीडियोस तो बनाऊँ। मैनेज कर लेना, आज का दिन हो रहा है, कल तक थोड़ा ठीक हो जाएगा। भाई ये जो राखी हैं, इसमें इधर ये इधर विस्की के लिए, शहजादे के लिए और नवाब के लिए। और ये देखो ये कुछ क्यूट सी चीज़ें हैं। ये भेजी है डिम्पल दीदू ने, और डिम्पल दीदू भेजती आ रही है राखी इस बार 6 साल हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे, मुझे करेक्ट करना डिम्पल, अगर 6 हो जाते हैं या 7 हो जाते हैं, क्योंकि डिम्पल दीदी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले राखी भेजी थी नवाब के लिए। मैंने डिसाइड तो ये किया हुआ था कि मैं जब से नवाब की दुनिया से आई हूँ मैं रेस्ट करूँगी, लेकिन अभी जस्ट रोहन का कॉल आया। हमारे नवाब की दुनिया के पास बच्चे हैं कुछ, उन्होंने लीड दी है। जो एक बच्चा नहीं है एलेक्स हस की, जो गुम हो रखा है, उन्होंने देखा है, कह रहे वो ऐसा भेड़िए जैसा ही है, गले में पट्टा है, गली के कुत्ते के पीछे भाग रहा था। तो रोहन का कॉल आया और मैं जा रही हूँ, फटाफट देख के आती हूँ, भगवान करे मिल जाए यार। काफ़ी देर हो गई अभी मैं रोहन को मिली हूँ। रोहन ने बैठा रखे हैं 2-3 बच्चे गाड़ी में, उन्होंने ही लीड दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जाते हुए देखा है, पीछे आ रहे हैं रोहन, नहीं आएगा। हैप्पी हैप्पी
हैप्पी मिलने हिम्मत के लिए हैप्पी। घर से ऊंचा है। अभी मैं शहज़ा को लेकर निकली हूँ घुमाने के लिए और मिर्ची हमारे घर के बाहर ही रह रही है। मैं टाइम से खाना खिला देती हूँ। हीरा बीच बीच में मम्मी के पास जा रहा है। मैं भी हीरा को बुरा लग रहा है कि मिर्ची यहाँ पे क्यों शिफ्ट होगी। तो और हाँ, मुझे ना एक बात कल से काफ़ी चुभ रही है। तो मैं मतलब चुभ नहीं रही, माइंड में आ रही है, ख्याल आ रहा है। तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मेरे को एक चीज़ ना समझ नहीं आई और मे बी जो मेरी ऑडियंस है वो शायद मेरे एज की है या मुझसे बड़ी है या 2-4 साल छोटी होगी। बच्चे नहीं हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, सारे मैच्योर लोग हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जितने भी 500-1000 लोग जो भी देखते हैं बहुत ही मैच्योर, समझदार और काइंड हार्टेड है, क्योंकि वो मैच्योर हैं, बड़े हैं। ऐसे बच्चे नहीं हैं कि आज वीडियो देखी तो आज जज कर लिया, कल वीडियो देखी तो कल के अकॉर्डिंग जज कर लिया, परसों वीडियो देखी तो परसों के अकॉर्डिंग जज कर लिया। तो वो बात ये है कि पता ही नहीं चला कि कब मैं या आप लोग भी कब इतने बड़े हो गए कि बीमार होने पे खुद ही दवाई ले आते हैं, खुद ही टेस्ट करा लेते हैं, खुद ही एडमिट भी हो जाते हैं और खुद ही डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और खुद फिर घर आके खाना भी खा लेते हैं बीमारी वाला। जब मैंने कल खिचड़ी बनाई ना, मेरे को बहुत पेन था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अगर रोहन घर पे होते तो रोहन बना देते, लेकिन क्या था कि मैं भूखी थी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अगर मैं रोहन का वेट करती तो भूख लग जाती, बहुत ज़ोर से दर्द भी हो सकता था। तो जब मैंने कल खिचड़ी बनाई ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कब इतने बड़े हो गए, कब इतने मैच्योर हो गए कि हॉस्पिटल में एडमिट होके ट्रीटमेंट करा के घर आके खाना बना के खा रहे हैं। बचपन में तो या छोटे होते जब तो शादी नहीं हुई थी, 100 बुखार होता था, हल्ला ऐसे काटते थे जैसे 105 बुखार हो गया हो। कोल्ड हो जाता था भाई साहब, 1 हफ्ते तक ऐसे बिहेव करते थे, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। तो ये सिर्फ मैंने फील किया या आप लोग भी फील करते हो कि जो टाइम निकल जाता है ना, नहीं आता वापस। उससे अच्छा आ सकता है, उससे बुरा आ सकता है, लेकिन जो हो गया, जो टाइम जैसा निकल गया वो निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि शादी के बाद में ना आपका मायका ससुराल सब आपका पति होता है। अगर आपको अच्छा पति मिल जाता है तो आप बहुत लकी हो। और अगर आपके पति से ही आपके डिफ्रेंशिएट हैं, बनती नहीं है, आपकी अच्छे टर्म्स नहीं हैं, तो लाइफ टाइम मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि देखो शादी के बाद मायका नहीं रहता है। और मैं सीरियसली बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही कड़वा सच है, शादी से पहले भी मायका नहीं होता है। शादी से पहले अपने घर जाके ये करना, अपने घर जाके वो करना, अपना ससुराल आके रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आती है लड़की पे, चाहे वो उसको लेने लायक है नहीं है, उसमें इतनी मैच्योरिटी है नहीं है, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हर कोई ये चाहता है कि शादी हो गई है, बहू आई है, तो मतलब मेरा ना, मैं एक लाइन बोलती हूँ शुरू से कि लड़की तो ना जब वो बहू बन के जाती है तो ससुराल वालों के लिए वो पैदा ही बहू होती है भाई। ना उसका कोई बचपन होता है, ना उसकी कोई जवानी होती है, ना वो किसी की बेटी होती है, ना वो किसी की बहन होती है। ससुराल वाले ऐसे बिहेव करते हैं कि वो पैदा ही हमारे लिए बस बहू ही हुई है, उसको ट्रेनिंग ही दी जानी चाहिए कि बहू कैसे बिहेव करती है। और ये चीज़ लकीली मेरे साथ में नहीं हुई, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ। मैं फिंगर क्रॉस भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो हैं गाँव वाले, उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि उनके पास लड़की नहीं थी ना, रोहन में एकदम सिंगल चाइल्ड है, या फिर अगर लड़की होती भी तो मम्मी का नेचर ऐसा है कि उन्होंने कभी सास जैसा बिहेव ही नहीं किया। आप लोग, वैसे तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ उनके साथ में ज़्यादा, तो गाँव वाली मम्मी के साथ में ना वीडियोस नहीं बन पाती हैं ज़्यादा। लेकिन अब अगर मैं जैसे गाँव जाऊँगी, मैं रेगुलर हूँ व्लॉग के लिए, तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है हम गाँव जाते हैं व्लॉग नहीं बन पाता था तब। तो मेरी मम्मी बहुत मस्त है, मेरे मम्मी जो मेरी सास मम्मी है ना, तो ये ना मैं अपनी करनाल वाली मम्मी को ही बोलती हूँ, मेरी मम्मी आपसे कहीं ज़्यादा मस्त ना गांव वाली मम्मी है मेरी मम्मी पर्सनली। मैं थी लड़की के टॉपिक पे, बहू के टॉपिक पे,
और बेटी के टॉपिक पे। तो कल मुझे बड़ा ऐसे फील हुआ कि यार मैं बीमार भी थी मैंने बनाया, मन नहीं था बनाने का, खाया। तो कल मैंने ना अपनी दोनों मम्मी को मिस किया, गांव वाली को भी और करनाल वाली को भी। दोनों में से कोई होता तो माथे पे हाथ भी फेरता, मेरे को सहलाता भी और खाना भी बना के खिलाता। ये कैसा जबरदस्ती वाला प्यार है। ये कौन सा अटैक छेड़ती तुम हो, पता है? फिर जब वो छेड़ता है तो मुंह बनाती हो, फिर जब वो नहीं करता है तो फिर उसे छेड़ती हो, है ना? नाबू का सही, पर नाबू का ये करे खुजा दो। नाबू कह रहा मुझे करो, मुझे करो। डिसाइड करो तुम दोनों में करना किसे है, डिसाइड करो। अरे यार उसके पैर, हाँ मैं भूल गई, उसके पैर में चोट लगी थी सर। छींकू आ गई नाबू को, छींकू आ गई। अरे बाबा इतना छींकू, इतना छींकू। खुद के ही नाक में चले गए होंगे, है ना?